वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है, तो ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कैसे आंसर करना है, आपको आइडिया लगेगा और ये डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने की संभावना है। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारे अपडेट्स ईजिली मिल सकें। राइट, तो हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेसिकली हम, तो उसी को देख लेते हैं। तो क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम जीएस का पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे और उसी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब जीएस 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहा गया है, हमको एनालाइज करना है क्रिटिकली इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर। तो अगर क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की गई है तो हमको ये पता है कि हमको पॉजिटिव पॉइंट्स भी देने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी देने हैं। और ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दो टर्म्स लिखे हुए हैं, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि हम अपने इंट्रोडक्शन में इनको डिफाइन कर दें, इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, अगर हम इन दोनों टर्म्स को, क्योंकि इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, हम उस तरह से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। या तो हम किसी को डिफाइन कर दें, या तो हम कोई डेटा दे दें, ठीक है, या तो हम उससे संबंधित कुछ ओरिजिन से संबंधित कोई बात बता दें, कुछ स्टेटमेंट लिख दें। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का ये हमारा तरीका होता है। तो यहाँ पर हम इजली डेफिनेशन दे सकते हैं। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण और वेस्टर्नाइजेशन यानी कि पश्चिमीकरण। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर्स और पॉपुलेशंस ब्रॉट अबाउट बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृति, आबादी के जो भी लोग हैं आपस में इंटरमिंगल्ड हैं। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है ये लीड कौन करता है? ये लीड करते हैं जो हमारी ट्रेड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपस में, इनके माध्यम से ये ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ता है। ठीक है, और वेस्टर्नाइजेशन क्या है? जो वेस्टर्न कल्चर की प्रैक्टिसेस हैं उनको अडाप्ट करना ही वेस्टर्नाइजेशन कहलाता है। उसी प्रोसेस को वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन से हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर बॉडी पार्ट में हम क्या बताएंगे? अब हमको बताना है मेन जो पूछा गया है, एनालाइज करना है इसका प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव देखेंगे और फिर नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। सकारात्मक देखते हैं। सकारात्मक में पहला क्या है कि वेस्टर्न लिबरल थॉट्स जो हैं, जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम, ये जो है ये हमारे कल्चर में आए। ठीक है, इंडियन कल्चर में ये आए। उसके बाद जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं जैसे कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता आदि, ये सारी चीज़ें भी हमारे उसमें आई और हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ी और टॉलरेंट हुई। ठीक है, उसके बाद कहा गया है साइंटिफिक थिंकिंग। ये भी हमने वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से सीखा और हमारी जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थी उनके खिलाफ लड़ने में इसने हमारी मदद की। देन उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में का ये भी प्रभाव हुआ कि इसने इक्वालिटी पर एम्फेसिस किया, ह्यूमैनिटी को एम्फेसिस किया और विमेन एम्पावरमेंट इसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ बढ़ा। जो भी वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, एससी एसटीज, इनको भी और मौके मिले। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे आइडियाज से प्रभावित हुए। और उसके बाद जो ग्लोबल वेस्टर्न म्यूजिक है, डांसेस हैं, आर्ट्स हैं, वो भी इंडियन जो हमारा कल्चर है उसमें अडॉप्ट किए गए, उसी से मिल गए आकर। और उसके बाद जो वेस्टर्नाइज्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मैकडोनल्ड्स वगैरह और जैसे चाइनीज़ फूड्स हैं, ये सब हम खाने लगे। हमारे जो हमारी फूड का वेराइटीज़ हैं वो और एक्सपैंड हुई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी तरह से प्रभाव को बताएं। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट का प्रभाव बता दिया, आपको सारे प्रभाव बताने हैं।
राइट। इंडियन कल्चर के जो जो एस्पेक्ट्स हैं कि हमारा फूड भी उसमें आता है, हमारी म्यूज़िक, आर्ट सब आता है इंडियन कल्चर में, तो उनको भी बताना है। ये नहीं सिर्फ आपने लोगों के ऊपर बता दिया, सारे एस्पेक्ट्स इंडियन कल्चर के हमको कवर करने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स। नेगेटिव क्या प्रभाव रहे? नेगेटिव प्रभाव क्या रहे कि जो हमारा इंडियन फैमिली सिस्टम है, जो हमारा वो फैमिली सिस्टम अब लूज हो गया है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज पे आ गए हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से क्या हुआ है, एकल परिवारों के कारण जो बूढ़े लोग हैं वो अब अकेले रहने लगे हैं, और अकेले रहने पर लगे हैं तो अकेलेपन की जो भावना है वो बढ़ने लगी है, डिप्रेशन जैसी बीमारियां आने लगी हैं। ठीक है, हम फोकस करने लगे हैं मटीरियलिज्म पे ज़्यादा। ठीक है, हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। ये भी एक परिणाम है ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का। हमारे जो कल्चर की प्लूरलिटी है वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है। जैसे हम थोड़े ही एरिया से आगे बढ़ते हैं तो बोली बदल जाती है, लोगों का कपड़े पहनने का तरीका, खान पान सब कुछ बदल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, हम इतना ज़्यादा, पूरा देश अब पॉप म्यूज़िक देख सुन रहा है। ठीक है, सारे इंग्लिश शोज़ देख रहा है, और जो हमारा रीजनल कल्चर है वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। राइट। अगला क्या लिखा हुआ है, इससे जो हमारी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस थी वो भी प्रभावित हुई हैं, और जिसके कारण क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे हम गाँवों में प्रैक्टिस करते थे कि छोटे छोटे तालाब बना दें, ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन अब मटीरियलिस्टिक दुनिया हो गई है, और ऐसे जो छोटे छोटे प्रयास होते थे, जो गाँवों में गायों का पालन पोषण किया जाता था, इस तरह के जितने भी प्रयास होते थे उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी वो कम हो रही हैं, और क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन बढ़ रहा है। जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे जिस भी कल्चर के लोग हैं आजकल सब वेस्टर्नाइज्ड सॉन्ग्स, वेस्टर्नाइज्ड ड्रेसेस इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने कल्चर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और हीजीमेनिक मॉडर्निटी आ रही है। हीजीमेनिक क्या हुआ कि डाइवर्सिटी को समाप्त कर कर सब लोग एक ही चीज़ को फॉलो करने लगे हैं। उसके बाद हमने जब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता दिए, प्रभाव बता दिए, तो हम बताएंगे कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि हाँ ये सही बात है कि इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये जो है इंडियन कल्चर हमारा काफ़ी रेजिलिएंट रहा है और इसने अपने एसेंस को कभी नहीं खोया। तो हमें एक पॉजिटिव नोट पर एंड करना होता है, कंक्लूड करना होता है अपना आंसर। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन हमेशा से ही रहा है। ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जब हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस समय भी अगर हम कहें तो ग्लोबलाइजेशन ही था। क्यों ग्लोबलाइजेशन था? क्योंकि जो आसपास के जगहें थी उस समय पर, मेसोपोटामियन जो उसका कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था, वहाँ से चीज़ें आ रही थी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि हम ग्लोबल ट्रेड करें एक तरह से, इसी के द्वारा तो इधर से उधर कल्चर बदलता है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं। तो अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये हमारा मॉडर्न टर्म है, लेकिन ये चीज़ें तो हमेशा से ही रही हैं। तो हमको उसी को लिखकर अपना आंसर को एंड करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जो है ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये हमेशा से रहा है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है ये इतना रेजिलिएंट है कि इसने अपने एसेंस को, अपनी जो जो इसका महत्व है, मूल तत्व है, इसको कभी नहीं खोया है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इन केस आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।